सबसे पहले ये बताइए कि बदलेगा इंदौर, आपका जो टैगलाइन है, इससे क्या संबंध है? इसको किस तरह से इंदौर से जोड़ते हैं आप? इंदौर को बदलने का इसके पीछे क्या एक्चुअली है? इंदौर को एक टियर 2 सिटी का टाइटल मिला हुआ है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन होता है द्वितीय श्रेणी का शहर। हमारी मुहिम इस टैगलाइन को बदल के इंदौर को इंडिया का नंबर 1 मोस्ट इमर्जिंग सिटी बनाने की है, और हम एज रियल एस्टेट डेवलपर्स रियल एस्टेट के माध्यम से ये कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि दूसरे बिजनेसेस और दूसरे लोग अपने माध्यम से इंदौर को बदलने की इस मुहिम में हमारा साथ दें। इंदौर में जो है डेवलपर्स की जो हिस्ट्री रही है वो ठीक नहीं रही है। कई बार देखा गया है कि पेमेंट ले लेना और उसके बाद में कब्जे नहीं देना, इस तरह की हिस्ट्री रही है। खराब एक एक्सपीरियंस रहा है लोगों का। इसको आप किस तरह से इससे निजात मिलेगा या कैसे भरोसे से पाएंगे? एमरल्ड डेवलपर्स 8 साल पुरानी कंपनी है। हमारा रियल एस्टेट में आने के पीछे रीज़न ही ये था कि रेरा गवर्नमेंट ने लागू कर दिया था। रेरा ट्रांसपेरेंसी, कंप्लायंस, हर चीज़ को इंश्योर करता है, और हमारी कंपनी हर लॉ को अबाइड करती है। तो इसी कंप्लायंस के माध्यम से अब पूरी फ्रेटर्निटी ठीक हो रही है। हाई राइज बिल्डिंग में इंदौर में सिक्योरिटी के बहुत सारे कंसर्न्स रहे हैं। अभी हाल ही में देखा कई सारे ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाई, इस तरह की चीज़ें रही है। आप सिक्योरिटी के नाम्स को किस तरह से फुलफिल करेंगे? क्या उसमें रहेगा कि उस तरह की चीज़ें ना हो? हमारी जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं वो सभी नेशनल बिल्डिंग कोड कंप्लायंट है। फायर सेफ्टी के उम्दा फैसिलिटीज़ हम लोगों ने वहाँ दी है। सारे अपार्टमेंट्स के सारे कमरों में फायर स्प्रिंकलर्स इंस्टॉल्ड हैं। सारे जितने भी नॉर्म्स हैं हमने उसको फुलफ़िल ही नहीं किया है, उसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा किया है, समझते हुए कि शहर की फायर सेफ्टी को लेके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके लिमिटेशन है जो आगे जाके पूरी हो जाएगी, बट हम लोगों ने अपनी तरफ से हर चीज़ हाई राइज बिल्डिंग को फुलफिल नहीं करते हैं। नहीं, जैसे अभी जो हादसे हुए उसमें यही हुआ है कि हम पहुंच नहीं पाए हम सेफ्टी को लेकर के, तो वो कैसे? उनके कारण ये भी हो सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं जो इमीडिएटली उस फायर को रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, वो शायद बिल्डिंग्स भी उस तरीके से इक्विप्ड नहीं थी, क्योंकि प्रशासन को और उनके इक्विपमेंट को पहुंचने में कुछ समय तो लगेगा ही। अगर बिल्डिंग ही सेल्फ सफिशिएंट है उस फायर को कर्टेल करने के लिए, तो ये प्रॉब्लम्स आने के चांसेस कम ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग से आपका क्या मतलब है? उसमें किस तरह की क्या चीज़ें? इंडियन ग्रीन IGBC जिसको कहते हैं, ये सर्टिफाइड बिल्डिंग्स हैं हमारी। इसके अंदर 100 से ऊपर मापदंडों को देखकर IGBC का सर्टिफिकेट दिया जाता है। यहाँ पर आपके अपार्टमेंट्स में कम शोर होने से लेके ज़्यादा लाइट, वेंटिलेशन, NBC के सारे नॉर्म्स, सोलर पावर की अवेलेबिलिटी होना, ट्रीटेड फ्रेश एयर जैसी सुविधाओं से लेके कई चीज़ें मापदंडों के ऊपर जब बिल्डिंग खरी उतरती है तब जाके उसको IGBC सर्टिफिकेशन मिलता है।